नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने इस कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा 5.5 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। बजट भाषण के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त मंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि समग्र और समावेशी बजट है। यह बजट युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। योगी सरकार ने बनाया एक और नया रिकॉर्ड। सबसे बड़े राज्य का सबसे बड़ा बजट, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य, हर वर्ग को खुश रखने की कवायद। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपना 5वां पेपरलेस बजट पेश किया। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार का यह अंतिम पूर्ण बजट है। एक्सप्रेस वे से लेकर एयरपोर्ट के जाल, किसानों पर हुई मेहरबानी तक इस बजट में काफी कुछ खास रहा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी विधानसभा में एप्पल के कंप्यूटर से बजट पेश करते हुए नजर आए। यूपी सरकार का यह बजट प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। इस बार का बजट कुल 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का है। कृषि कानून पर मचे बवाल से इतर यूपी सरकार ने किसानों को खेती के लिए मुफ्त पानी देने, सस्ता लोन उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर काम कर रही है। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़, खेती के लिए मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़ का आवंटन हुआ है। एक्सप्रेसवे, मेट्रो और एयरपोर्ट का जाल। यूपी सरकार ने इस बार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने का काम किया है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस बार एक्सप्रेसवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, हाईवे और एयरपोर्ट पर जोर दिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण में गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए राशि आवंटित की। प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार देते हुए वित्त मंत्री ने कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी में मेट्रो प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया। कानपुर मेट्रो के लिए करीब 600 करोड़ रुपए, वाराणसी गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा यूपी सरकार ने दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 1,326 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। यूपी सरकार ने अयोध्या जेवर एयरपोर्ट के लिए बजट का ऐलान किया है। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट के पास ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने की भी बात कही है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च 2021 तक पूर्ण होंगे। अयोध्या के विकास पर रहा पूरा फोकस। योगी सरकार ने एक बार फिर अपने बजट में अयोध्या पर फोकस किया है। अयोध्या के पूर्ण विकास के लिए 140 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा अयोध्या होगा। इसके लिए 101 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में राम मंदिर तक रास्ते के लिए भी 300 करोड़ से ज्यादा का ऐलान किया है। कोरोना टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि यूपी सरकार चुनाव से पहले मुफ्त कोरोना वैक्सीन का ऐलान कर सकती है। हालांकि बजट में अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, बल्कि कोरोना टीकाकरण के लिए कुल 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।